नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरे देश की नजर कल होने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है कि तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे चुनाव प्रचार के लिए। कोई बेल नहीं मिल रहा, कोई उनको बरी नहीं किया जा रहा, सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए उनको छूट दी जाएगी या नहीं, इसके ऊपर सबका ध्यान है। लेकिन इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसी घटना घटी है, ऐसी जानकारी और ऐसा केस सामने आया है जिसे आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार दिल्ली की जनता को जहर, दूध के नाम पे जहर बांट रही है। उसके अंदर जिस जिस तरह की बीमारियां हो सकती है उसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और जब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन के सामने आया तो वो ऐसे भड़के और ऐसी ऐसी बातें कह दी जिससे अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार के तमाम दावों की पोल पट्टी खुल गई। यहां तक गुस्से में कह डाला जस्टिस मनमोहन ने कि सैलरी किस बात के लिए देते हो, अपने अधिकारियों को संभालो। इस जगह पे दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से डेयरीज काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कानून का खौफ किसी के पास है। खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है और आप इस तरह के दूध जो जहर से कम नहीं दिल्ली के बच्चों को दे रहे हो। मतलब यह अरविंद केजरीवाल मॉडल यह कहां चला गया है, यह हर दिन सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ही स्कूल की व्यवस्था के ऊपर ऐसी ऐसी बातें कही, लेकिन खैर हिंदुस्तान की मीडिया है जो माल का कमाल एडवर्टीजमेंट की वजह से उन खबरों को दिखाएगा ही नहीं। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ, किस तरह से डांट पड़ी और किस तरीके से एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस मनमोहन ने लताड़ लगाई केजरीवाल की, वो जरा सुनते हैं, देखते हैं क्या खबर आई है। द दिल्ली हाईकोर्ट सेड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई to the issues concerning functioning of dairies in the national capital and the cattle situated therein. A division bench comprising acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet P.S. Arora questioned as to how the dairies are presently working in violation of laws in Delhi and asked the officials, including Delhi government's Chief Secretary, to explore the possibilities of availability of land where Gazipur and Bhalaswa dairy could be relocated. अब आप समझिए क्या कहानी है, क्या केस आया है कि यहां कूड़ों का पहाड़ है। अरविंद केजरीवाल ने झांसा दिया था एमसीडी चुनाव से पहले कि 6 महीने के अंदर हम इस कूड़े के पहाड़ को हम खत्म कर देंगे। कूड़े के पहाड़ों को इसने एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, चुनाव जीता, 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वो पहाड़ जस के तस है। यह मामला और भी संगीन हो जा रहा है जब यह मालूम चलता है कि उसमें आग लगती है तो 2-2 दिन तक आग वहां पे चलते रहती। अभी हाल में गाजीपुर के उस कूड़े के पहाड़ में आग लगी थी, लेकिन सब लोग जेल के अंदर हैं। जिन लोगों ने प्रॉमिस किया सब घोटाले में जेल के अंदर फंसे हुए हैं, तो फिर यहां पे पूरा कौन करेगा। लेकिन यहीं से एक और नई खबर बनती है, मालूम चलता है कि ये जो तमाम जो बड़े बड़े जो कूड़ों के पहाड़ है दिल्ली के अंदर, वहां कई सारे डेयरी फार्म भी है। हजारों की संख्या में वहां पे गाय भैंस और वहां से दूध पूरे दिल्ली में जाता है। अब मसला यह आया है कि ये जो कूड़ों का पहाड़ है इसी पे वो गाय और भैंसें चढ़ती हैं, तो इस तरह के डेयरी फार्म वाले को किसने लाइसेंस दिया, क्या नियम है, क्या कानून है। और ये गायें उस तरह के जहरीले चीज का सेवन करेंगी तो दूध तो पॉइजन ही होगा, जहर ही होगा। और इसलिए जज साहब भड़के, आगे उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। वी आर नॉट फाइंडिंग एनी रीजनेबल वे टू इंश्योर लॉ ओवर देयर। इफ यू कैन, गुड लक टू यू, please get it done. We do not want to uproot anyone. We want only conformity with law. No one should feed on hazardous waste
Today, the administration has turned blind eye to this as if the dairies do not exist. How many illegal dairies are there? We are not even asking you about them. This sort of milk is used in sweets and chocolates. How everything is affecting our food cycle, no one knows. अब उन्होंने कहा कि भाई इलीगल डेयरी चल रही है देश भर, पूरे दिल्ली में, उसके बारे में हम नहीं पूछ रहे। और ये कानून क्या है, क्योंकि 27 तारीख को फिर से सुनवाई होने वाली है और कई सारे लोगों को रिमांड में लिया गया है। सब लोगों को जवाब देने के लिए कहा गया है, इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, दिल्ली की सरकार और तमाम डिपार्टमेंट्स जो डेयरीज को लाइसेंस देते हैं। अब जज साहब ने ये मान लिया, थक हार गए। देखिए आप दिल्ली की क्या व्यवस्था है, ये व्यवस्था परिवर्तन करने आया था केजरीवाल, और जज साहब भी सिर पीट रहे हैं कि हमको मालूम है कि इतना अस्त व्यस्त कर दिया है इस सरकार ने पूरी दिल्ली में कि यहां पे कानून का पालन होना बड़ा, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे बड़े सवाल को नहीं कर रहे हैं। लेकिन कम से कम उन डेयरीज के बारे में हमें रिपोर्ट दो कि जो डेयरीज इस तरह के कूड़े के पहाड़, या फिर वो डेयरीज जहां के जो कैटल्स जो हैं वो नालियों में, सड़कों पे वो भटकते हैं और वो खाते हैं, और उससे जो दूध होता है वो तो चॉकलेट पे भी जाता है। पता नहीं किस किस तरह के रोग दिल्ली के लोगों को लगाया जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही मिसप्लेस्ड है। और जो सरकार है, जो एमसीडी चला रही है, जो दिल्ली सरकार में बैठी हुई है, उसका मालिक तो जेल के अंदर बैठा हुआ है। कितनी बड़ी विडंबना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप, ये चाणक्य ने कहा कि जब जनता लालची हो जाए तो मक्कार राजा बनते हैं। यही हो रहा है दिल्ली में। जज साहब ने भी हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन जज साहब तो यहां पे चुप होने वाले हैं नहीं। उन्होंने आगे क्या कहा वो जरा सुनिए। द कोर्ट सेड सिटीजंस कैन नॉट कंज्यूम मिल्क टुडे, it is not safe. In the 4 last few years, we are having products which are not very safe. There is a rampant use of oxytocin. Now that you have a team of officers, please ask them what they have done. What have they done? Some junior officers are getting their salaries for working in these areas. Some responsibility has to be fixed, otherwise nothing will move. The system will remain the same. We will have to get the system moving. It seems very unlikely from their past record, the court told the chief secretary. अब बताइए, जज साहब ने तो साफ साफ कह दिया भाई सैलरी रोकना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, यह सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। पिछले 4 साल से ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। ये जज साहब कह रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का बयान नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज का ये बयान है कोर्ट रूम के अंदर। सामने अरविंद केजरीवाल के सरकार के वकील बैठे हुए, उसका सेक्रेटरी बैठा हुआ है, उसको लताड़ लगाई जा रही है। यह कहा जा रहा है, कोर्ट ने यह मान लिया है कि दिल्ली में इलीगल डेयरीज चल रहे हैं। भाई कौन चला रहा है, क्यों नहीं रोका जा रहा है? यह दूध बच्चे पीते हैं, बचपन से ही आप उसको कैंसर का रोग दे दोगे, क्या होगा पूरे जनरेशन का? लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं है। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, लगे पड़े हुए हैं सारे लोग इसी में। जेल से चलेगी सरकार, लीजिए चल रही है सरकार। तो ये पूरी कहानी ये बता रहा है कि आप इस तरह के मक्कारों को सिर पे बिठाएंगे तो यही होगा, सरकार नहीं चलेगी, सिर्फ प्रचार चलेगा टेलीविजन चैनलों के ऊपर। अब आगे सुनिए क्या जज साहब ने कहा। द काउंसिल अपीयरिंग फॉर दिल्ली पुलिस टोल्ड द कोर्ट दैट द वेरियस FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन द यूज ऑफ स्प्यूरियस ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन in dairy colonies and the investigation is ongoing. If you are handicapped, we will hand this cover to CBI. This is a serious issue. Either pull up your socks or we will hand over this
to CBI, the court told Delhi Police's counsel, adding that police shows some alacrity. The bench directed Delhi Police to file detailed affidavit indicating efforts made to trace the source of spurious oxytocin. जहर बांटा जा रहा है, बिक रहा है खुले में, ठीक किया जज साहब ने। यह दिल्ली पुलिस को भी डांट लगाने की आवश्यकता है, अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेने की आवश्यकता है। ऑक्सीटॉक्सिन खुलेआम सब्जियों में, दूध में, ये सारी चीजों में, भाई ये पता नहीं कोई इस बात की गारंटी क्यों नहीं देता कि चाहे खाने का कोई भी सामान हो, उसमें कोई मिलावट हो तो उसे उम्र कैद की सजा मिले, फांसी पर लटकाया जाए। यह सबसे बड़ा जघन्य पाप है, यह मिलावट का खेल। और यहां दूध में ही आप गाय और भैंस को आप ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा करके ज्यादा दूध ले रहे हो, और यह सब इल्लीगल तरीके से चल रहा है। और सरकार जेल से चल रही है, सरकार सोई हुई है, यही जज साहब ने कहा है। तो आप ये देखिए क्या प्रायोरिटीज है देश में लोगों की। केजरीवाल जेल से छूटेंगे नहीं छूटेंगे, बवाल मचा हुआ है, पूरी मीडिया को और दूसरा कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन जनता मर रही है, बच्चों को जहर दिया जा रहा है दूध के नाम पे, इसके ऊपर बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।